आज जिस इंसान से आपको मैं मिलवाने वाला हूँ, आपकी इंस्पिरेशन के अंदर के जो ग्रेवयार्ड्स है ना, वो फट के बाहर आ जाएंगे। हिज नेम इज सोबिक। आपकी स्क्रीन पर इसकी ट्रांसफॉर्मेशन आ रही होगी। दिस गाय फ्रीकिंग लॉस्ट। लेट्स लिसन टू द स्टेटमेंट फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ इटसेल्फ। वी हैव सोबिक साहू। मेरी मदर कोविड में एक्सपायर कर गई थी, तो उनकी अस्थि विसर्जन के लिए प्रयागराज गए हुए थे। और 1800 कैलोरीज में एक टाइम खा जाऊँगा। 3.5 मंथ की 300 ग्राम चिकन 30 वीक्स तो लग जाएगा मेरे को। 30 वीक्स में मैं आराम से 60 किलो, मतलब वीकली 2 किलो तो बहुत गंदा कर दो। तब मैं कहूँगा कि उसके साथ में सीट पे बैठ गई थी। ए बोले भाई खाली आई जस्ट वांट टू लेट यू नो कि ये इंसान जो यहाँ पे बैठा हुआ है, बहुत सारे कमेंट्स आए थे आपके लिए कि ये इंसान ये है ही नहीं। भाई जो वो इंसान था, कितने किलो कम किया आपने, पहले ये बताओ। मैंने स्टार्ट जब करा था उस टाइम मैं 160 था। मैंने जब एंड करा इट्स लाइक 79। वो सोबिक मैंने जो वीडियो डाली थी रास्ते पहली वाली बेसब्रियां वाली रील के साथ, सो उस टाइम पे आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स होती थी, मैं पहले वो जानना चाहूँगा कि वो सोबिक जो 160 किलो का था, सुबह उठता था कैसा फील करता था। तो मैं स्टार्ट करता हूँ जब मैं 160 किलो का था। मैं अपनी डेली रूटीन से स्टार्ट करता हूँ। मैं सुबह उठता था और लाइक मैं जैसे उठा मेरी हंगर क्रेविंग उसी टाइम से स्टार्ट। सुबह मिनिमम 16 समोसे, उसके बाद 16 समोसे, और दैट इज बेयर मिनिमम। ओके, मिनिमम, उससे नीचे बातचीत नहीं है। फिर उसके बाद लाइक हो गया वो ब्रेकफास्ट। फिर आफ्टरनून और ब्रेकफास्ट के बीच में जो एक स्नैक्स होता है, उसमें कुछ भी चिप्स वेप्स कुरकुरे कुछ भी जो भी पड़ा वो सब सॉर्टेड, मतलब जो भी दिख जाए कि आँख के सामने कुछ दिख गया तो वो चक्ट है, फिर वो सामने नहीं दिखेगा। उसके बाद लंच में ऐसा था कि मेरे को चावल के साथ या तो नॉनवेज चाहिए, नहीं है तो वेज में कुछ भी चाहिए। अगर कुछ नहीं है तो चावल में चीनी डाल के खाऊंगा। वो बाकी सब्जी रहेगी लेकिन चावल के साथ चीनी वो ऐड होनी तो ये चावल में चीनी डाल के खाने वाला सीन था, ये बचपन से कोई मेमोरी अटैच थी इससे या क्या था? नहीं, वो खाते खाते मेरे को स्वीट टूथ क्रेविंग इतनी बढ़ गई थी कि हर मील के साथ मेरे को अगर कोई मीठी वाली चीज़ नहीं मिली तो फिर डाइजेशन वो मतलब दिमाग ही फक हो जाता था। ओ भाई साहब, तो मतलब कि बिंज ईटिंग डिसऑर्डर, बिंज ईटिंग डिसऑर्डर था ही, बट मोर देन दैट इट वाज शुगर एडिक्शन। एंड ऑल्सो आपको एक कांस्टेंट डोपामिन चाहिए था। हाँ। उस टाइम पे आप बच्चे थे तो आपको स्मोकिंग के बारे में इतना नहीं पता था, तो अगर ऐसा होता तो आप मतलब उस लाइन में भी चले जाते। हाँ, श्योर। तो एक तरह से ये अच्छी बात होगी कि नशे किए भी तो खाने के नशे, क्योंकि खाने के नशे बंदा रिवर्स कर सकता है, दूसरे नशे बंदा रिवर्स नहीं कर सकता। सो भाई आई एम प्राउड ऑफ यू ऑन दिस। बट ऐसा क्यों बोल रहे हैं लोग कि ये बंदा जो है ये तो है ही नहीं, आप तो पागल बना रहे हो? आपको ऐसा बोलते हैं लोग? मेरे को बोलते हैं, अभी बोलते हैं। आपने जो रील जो मतलब जो छोड़ी थी उसके नीचे कमेंट्स में मैक्सिमम लोग आपको यही चीज़ बोल रहे हैं कि भाई एकांश तू तो लोगों को चूतिया बना रहा है, पिछला वाला बंदा अलग है, तूने दूसरा बंदा ले आया है और तू फिर बिफोर आफ्टर दिखा के तू लोगों को चूतिया बना रहा है।
अभी अगर मैं लास्ट पिछले 2 साल से जिन लोगों से नहीं मिला हूँ या 3 साल से, मेरे ओन फैमिली मेम्बर्स, मेरे रिलेटिव्स जब मिलता हूँ तो वो मेरे को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते। वो बोलते हैं कि तू मतलब मेरा एक छोटा भाई है, बोलते हैं कि तू छोटा वाला है ना, मतलब कि फिर मेरे को समझाना पड़ता है कि ये मैं हूँ अपने रिश्तेदार अपने रिश्तेदार को, लिटरली अच्छा तो बहुत लगता होगा honestly। भयंकर लगता है। और वही लोग इससे पहले जेन्युइनली बता रहा हूँ भैया, आज से 3 साल पहले मैं कोई फैमिली फंक्शन अटेंड नहीं करता था, मोस्टली कहीं बाहर जाता नहीं था, मम्मी पापा के साथ भी जाना मेरे को पसंद है। रीज़न बिंग ना, मेरे को देख के लोग एक अजीब टाइप का रिएक्शन देते थे। अगर सपोज यहाँ पे 10 लोग खड़े हैं, मैं साइड से गुजर जाऊँ ना, मेरे को पता है कि 10 के 10 मेरे को नेगेटिव कमेंट करने वाले हैं, कुछ बोलने वाले हैं। लाइक कि मैं तो सह लूँगा क्योंकि वो मेरी बॉडी है, एक बार को मैंने एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन जो मेरे मम्मी पापा को जो बोलते थे ना, उनको जो लगता था वो फिर मेरे दिल में लगता था। क्या बोलते थे ऐसा? बहुत कुछ की तेरा बेटा देख, मैन बूस्ट जो होता है ना, मैन बूस्ट एक लिमिट तक होते हैं। मेरी चेस्ट इतनी बड़ी हुई थी कि मेरे को इतने कमेंट्स, टॉन्ट्स और क्या कुछ तो नहीं आते थे। बाकी छोड़ दो, बाकी सब अलग। मेरे ओन कजिन्स, मेरे जो क्लोज वन से, वो लोग मेरे को इतना चिढ़ाते थे कि मैं हमेशा एक वो टी शर्ट कोई नहीं पहनूँ, मैं अंदर दो इनर पहले डालता था, कंप्रेशन टाइप की या फिर गंजी जो आती है, उसके बाद मैं कुछ पहनता था। मेरे को ऐसा सीन हो गया था कि मेरे को मिरर में खुद को देखना ही पसंद नहीं था कि क्या बोल के देखूं भाई, कि तू है क्या जो देखूंगा तेरे को, पूरा ऊपर से नीचे तक काला फैला हुआ, कुछ एकदम है नहीं ढंग का। मैं काइंड ऑफ खुद से हेटेड हो गया था मेरे को। तो भाई जो वो शोभिक था जिसको अपने आप से नफरत थी, उसने जिस दिन सोचा कि मुझे भाई वेट कम करना है, क्या वो पहला ट्राई था जिसके बाद आपके रिजल्ट्स आते चले गए, या उससे पहले आपने बहुत बारी ट्राई किया था और आप फेल भी हुए? मैंने उससे पहले बहुत बार ट्राई करा था, और ऐसा नहीं कि मैंने एक बार ट्राई करके छोड़ दिया। फ्रॉम आप बोल सकते हो कि मेरी एक 2019 में मेरी एक ऑपरेशन हुई थी फिशर की। रीज़न बिंग वही भी सेम, खाने की प्रॉब्लम डिसऑर्डर, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा खाता था तो मेरी पूप और डाइजेशन एकदम फक्टअप था, कुछ नॉलेज नहीं था, फाइबर सर्च कुछ नहीं था, तो मेरी पूप की जो साइज़ थी वो बहुत हार्डन और बहुत बड़ी हो गई थी। तो देर से ऑपरेशन फिशर बोलते हैं उसको, जबकि एनएल की एक लेयर को कट करके उसको ठीक करते हैं। तो ऑपरेशन मेरा हुआ था, तो वो भी वही खाने के डिसऑर्डर की वजह से। और वहाँ पे मेरे को फर्स्ट टाइम डॉक्टर ने बोला था कि जब तक तू 20 किलो कम नहीं कर लेता, हम लोग तेरे को ऑपरेट नहीं कर सकते, क्योंकि तेरी फैट डिपॉजिट नहीं है। तो मैंने डू और डाई सिचुएशन पहले उसमें मैंने एक छोटा सा फैट लॉस करा, फिर ऑपरेशन हुआ। उसके बाद मेरे को लगा मोटिव ही नहीं है इंचो, तो खत्म है ऑपरेशन, तो खत्म है ना, अब पतला हो क्या करूँगा। अब फिर से वही बिंज ईटिंग डिसऑर्डर, खाना पीना स्टार्ट। मैंने बहुत अटेम्प्ट्स लिए, मैंने 1 2 3 साल शायद अटेम्प्ट लिए कि अब पतला होऊंगा 2 किलो 2-3 साल। आई वुड बिलीव दैट। ये होती है रियल बात भाई, क्योंकि मैंने जो ये वीडियो देखी थी, जो स्क्रीन पे भी आ रही होगी, जब आप बेड के उस पार बैठे थे और नीचे से खाना निकला जा रहा था, नीचे से खाना खा रहा था, वो क्या सीन था भाई? वो ऐसा सीन था कि उस टाइम मेरे को पापा ने एक चीज शेड्यूल कर दी थी कि अगर तेरे को खाना है ना बाहर का, तू खा, टेंशन नहीं है, लेकिन तू जिम में, तू दिन भर में 1 घंटा जिम जा, तो जिम में जो कर रहा है कर, मेरे को मतलब नहीं है, लेकिन तू जिम जा 1 घंटा और आ। तो वो सीन ये हुआ था कि जिम में गया तो उधर ट्रेनर ने मेरे को बोला कि हेल्दी चीज़ खाना है, उसने मेरे को पीनट बटर के बारे में बताया, सब बताया। तो लाइक मैं उस टाइम ऐसा था कि मेरे को जो चीज़ पसंद है मैं वो सुन लूँगा, ले दबा के खाता हूँ। उसने बताया पीनट बटर, आप वो डब्बे में देखोगे, वो पीनट बटर का डब्बा था, चॉकलेट क्रंची फ्लेवर। उसमें मैंने बिस्किट लाए, वो डब्बा पकड़ा, लिया खा रहा हूँ। मतलब ऐसा है कि 3 दिन में 1 किलो वाला पीनट बटर का डब्बा चकते है, वो भी ऐसे ही, मतलब रैंडमली, ऐसा नहीं खाना, कभी बीच में मन करा खा लिया वैसा वाला सीन। तो वही मैं बेड के नीचे में, और मेरे बेड के नीचे मैंने अपना एक काइंड ऑफ बोल सकते हो छोटे छोटे डब्बों का एक वार्डरोब टाइप का बना रखा था। इसमें हर टाइप के बिस्किट्स, स्नैक्स, चिप्स, कुरकुरे, हर चीज़ रखे हुए होते थे, क्योंकि कभी भूख लगे तो मेरे को बाहर नहीं जाना है, वही बेड पे सोऊंगा, नीचे खा लूंगा, फिर ऐसे ही सीन। कन्वीनियंट, टेंशन ही नहीं है। तो भाई वो जो वीडियो बनाई किसी ने, वो मेरे भाई ने बनाई थी, मेरे सगे भाई ने। वो एक दिन ऐसे बैठ के खा रहा था, मेरे को पता भी नहीं कि उसने वीडियो बना रही है, उसने मजे में बना ली। भाई थैंक यू बोलना कि आज वो एक्चुअली में रिकॉर्ड के लिए वो वीडियो है और लोग देख पा रहे हैं। वरना कोई बिलीव ही नहीं करता। और मैं पहले था इतना बड़ा कि मैं बहुत कैमरा सा है। अगर सपोज आपको भी अगर मैं गन दिखा दूं तो आप जैसे डरोगे, उस टाइम में मेरे को कोई कैमरा दिखा दे तो मैं ऐसा डरता था, क्योंकि मेरे को पता था कि मैं दिख ही नहीं रहा कुछ, तो कोई कैमरा खोल ले तो मैं डर जाता था। शायद इतना शायद कि मैं भाई, बट मेरे को यहाँ पे तो नहीं लगा कि आप डर गए जहाँ पे आप अपने दोस्तों के साथ ट्रैकिंग गए थे। हाँ, क्योंकि उसमें ऑप्शन नहीं थी, ट्रैकिंग गया था और मैं पहाड़ से उतर रहा था, तो उन्होंने क्या करा कि अब उतर तो रहा हूँ, अब चढ़ तो गया, वो चढ़ते चढ़ गया, लग रहा है। हाँ, अब उतर गया तो अब कुछ कर नहीं सकता, उनको मना कर रहा हूँ भाई मत बनाओ। लाइक कि दोस्त होते हैं कि तेरी गाड़ मारेंगे,
तो वो वाले जोन में वीडियो बना रहे हैं, मैं उनको हंस हंस के मना कर रहा हूँ कि मत करो, और उतर रहा हूँ। तो ये वीडियो आई गेस कोविड के बाद की है, 2022, जब मैंने मतलब स्टार्ट करने से थोड़ी पहले की है। और फिर ये एक फोटो थी जहाँ पे पकोड़े बन रहे थे और आपके सर पे बाल नहीं थे, हाँ, और मस्त पकोड़े बन रहे हैं वहाँ पे, और आप किसी अटायर में थे, वो क्या था सीन? वो एक्चुअली पकोड़े नहीं बनने थे, वो था प्रयागराज का सीन। वो मेरी मदर कोविड में एक्सपायर कर गई थी, तो उनकी अस्थि विसर्जन के लिए प्रयागराज गए हुए थे, तो उस टाइम का वो सीन है। टॉकिंग अबाउट योर मदर, वो हाँ, इसका एक अलग लाइक इसकी एक स्टोरी है, वो बताऊंगा मैं आपको। आई नो, मैंने सोबिक से कॉल पे जब पहली बारी बात करी थी, तो हुआ क्या था, मैं सोबिक से मैं आपको बताता हूँ कि इमोशनल स्टोरी, मतलब मैं भी रो भी सकता हूँ, तो यू वांट टू टॉक अबाउट इट और नॉट? हाँ, ऑब्वियसली Because लोगों को इसका- हर चीज पता चलना हाँ, चाहिए ना motive कि पता फेस क्या है कर रहा भाई? है। मैं आपको मोटिव बताता हूँ सोबिक इस पॉडकास्ट का मोटिव क्या है। Yeah. बहुत सारे सोबिक बैठे हुए हैं, बहुत सारे, आपको भी पता है, मुझे। ठीक है, और हमें भी पता है कि उस स्किन में कैसा लगता है। हाँ, उन लोगों के लिए कोई रे ऑफ होप नहीं है। हाँ। आपने उस रेजिस्टेंस को तोड़ा है अपने आप को चेंज किया। भैया, बहुत सारे लोग हैं जो उस रेजिस्टेंस में फंसे हुए हैं, और बहुत सारे लोग सुसाइड भी करते हैं इस चीज में, करते हैं भैया, और या तो वो मेंटली इतना डिप्रेस हो जाते हैं कि वो अपने घर पे बोझ बन जाते हैं माँ बाप पे, पूरा। जो कि सबसे बड़ा शराप है एक माँ या बाप के लिए। अब सीन ये है कि मैंने जब सोबिक की ट्रांसफॉर्मेशन देखी, जब उसने मुझे मेल किया कि मैंने DIY के थ्रू ट्रांसफॉर्मेशन करी है आपके कोर्स के थ्रू, आई वॉज लीस्ट बॉदर्ड कि DIY के थ्रू करी है, कैसे करी है। आई वॉज जस्ट बॉदर्ड अबाउट कि ये कैसे करा, एंड आई वॉज लाइक आई जस्ट वांट टू टॉक टू दिस गाय ऑन कॉल। तो मैंने सोबिक को कॉल किया, एंड द फर्स्ट थिंग वी टॉक्ड अबाउट वाज कि क्या हुआ। देन सोबिक टोल्ड मी अबाउट हिज मदर, एंड आई वुड वांट यू टू टेल द ऑडियंस अबाउट व्हाट हैपेंड। ओके, तो मैं स्टार्ट करता हूँ स्टोरी। आपने जो स्टोरी बताई, मैं वो अपने एंड पर ही बताऊंगा कि आपकी और मेरी कनेक्शन वाला सीन क्या है। फर्स्ट ये स्टोरी बताता हूँ। तो 2020 में जब कोविड आया, तो कोविड फुल फ्लैज में चल रहा था उस टाइम। सबसे पहले मेरे फादर को कोविड हुआ, तो वो अभी उस टाइम एकदम हॉस्पिटल सब बंद, और लाइक कोई किसी को ऐसा बाहर आउटिंग नहीं है, सब घर में ही है। तो पापा को बुखार हुआ 10-11 दिन। उसके बाद जब डॉक्टर चेकअप करवाया, सब हुआ, तो पता चला कि कोविड वाज एट पीक, और उनके लंग्स के 84% डैमेज हो चुकी है, तो उनको इमीडिएट ICU लगेगा, ऑक्सीजन लगेगा। तो उस टाइम मैं जिस सिटी में रहता हूँ वहाँ पर सुविधा नहीं थी अच्छी, मतलब हॉस्पिटल की। तो दूसरी सिटी में ये रिपोर्ट्स आई शाम को। रात को ही पापा को लेकर मैं, पापा और पापा के 2 दोस्त, हम लोग दूसरी सिटी में गए। पापा को एडमिट करवाया, ICU में सब सीन सॉर्ट हुआ। उस दिन रात को जैसे तैसे फेस करा। नेक्स्ट डे जब मैंने पापा से मिला, तो ही वॉज बेटर। तो मेरे को रिलीफ आया कि ठीक है, पापा बेटर है। तो नेक्स्ट डे शाम को मम्मी की भी तबीयत ख़राब थी साइड बाय साइड, बट मम्मी होती है ना कि मम्मियाँ बताती नहीं है कि उनको कुछ भी वो फेस कर लेती हैं। तो मम्मी ने कहीं बताया नहीं कि उनको लाइक अंदर से इतना बुरा लग रहा है। तो सडनली जब लास्ट में उनकी ब्रीथिंग में इश्यू आने लगी, जब वो चल ही नहीं पाई, मतलब सांस फूलने लगी, तब पता चला घर वालों को। और जब पता चला तो डॉक्टर दिखाया, तो डॉक्टर ने बोला कि मम्मी की कंडीशन पापा से भी ख़राब है, और ज़्यादा ख़राब है। उनके लंग्स बहुत एक हद तक डैमेज है, और उनको अभी उस टाइम एम्बुलेंस अवेलेबल नहीं थी। और उनको सिटी से, मतलब पापा जहाँ थे और मैं जहाँ था, हम लोग दूसरी सिटी में थे, मैं पापा को ले गया था। तो हमारी सिटी थी, उस सिटी में उस टाइम हम जा भी नहीं सकते थे, क्योंकि एम्बुलेंस नहीं थी, और अगर ऑक्सीजन सपोर्ट नहीं होता, ICU सपोर्ट नहीं होता, तो वो ट्रैवल भी नहीं कर सकती। तो वहाँ पे लोकल में, मतलब हमारी सिटी में एडमिट करवाया। वहाँ पे उन्होंने 4 दिन ICU में रहा। तो सिचुएशन उधर और ख़राब हुआ। उसके बाद वो जब मतलब पापा की थोड़ी कंडीशन बेटर हुई, तो मैं उधर चाचा लोग आ गए, मैं अपनी सिटी आ गया मम्मी के पास। तो मम्मी की कंडीशन इतनी ख़राब हो गई कि वो हॉस्पिटल वाले और बियर अप नहीं कर पाए। फिर हम उन्हें और कहीं लेकर गए, वहाँ पे वो वेंटिलेटर पे रही, कुछ वीक्स रही और वेंटिलेटर पे, देन शी एक्सपायर्ड। भाई आई एम भैया और एक चीज़ बोलता हूँ ना, कि बोलते हैं ना कि एक वो होता है मोमेंटम, एक वो टर्न पॉइंट होता है वो सबकी लाइफ का। तो बट राइट नाउ शी मस्ट बी सो प्राउड भाई। अभी तो बताएंगे क्या क्या उखाड़ रहे हो आप जिंदगी में, श्योर। बट वेरी सॉरी भाई फॉर दिस। अरे नहीं, एक्चुअली ना भैया, मेरे को ये वाली इमोशन जो है वो लोगों के सामने आनी चाहिए, पता चलनी चाहिए कि लोग क्या सोचते हैं ना कि आजकल स्टेरॉइड लेके कोई भी इजीली ट्रांसफॉर्म कर सकता है। बट भाई जब किसी का उतना स्ट्रॉन्ग वाया नहीं हो ना कि जो करना क्यों है, तो आप कर नहीं पाओगे, क्योंकि आपको रोज अपने साथ बियर अप करनी है मेंटली। तो आपके पास ऑप्शन है, बिरयानी है, शिवम भी रो रहा है। चिकन बिरयानी है आपके पास, इसमें चिकन है, बिरयानी है, राइस है और ऑयल है।
और आपके पास चिकन राइस है डाइट में, देखो ये तो इंग्रेडिएंट काइंड ऑफ सेम है, बट आपको एक रीजन चाहिए कि वेंचो मेरे को ये क्यों खाना है, चिकन राइस क्यों खाना है, बिरयानी क्यों नहीं खाऊंगा मैं, ये वाली रीजन चाहिए। अगर वो वाई नहीं होना आपकी स्ट्रॉन्ग तो आप घंटा वो चीज़ नहीं फॉलो करने वाले। और यहीं पे ना भाई मैं सारे फिल्टर उठा के ये बोलना चाहूँगा कि जितने भी हेटर्स अपनी मरवा रहे हैं ना भाई कमेंट बॉक्स में, दिस इज सो बिग। ये कोई एर वगैरह बच्चा नहीं था जिसको पतला होना था और उसने कोई ड्रग्स ले ली, मेडिसिन ले लिया, लिपोसक्शन करा लिया, सर्जरी करा ली और जाके भैंचो यहाँ पे बैठे हो तुम्हारे सामने बातें चोद रहा हो। नहीं, आई एम सॉरी फॉर माई वर्ड्स, बट तुम लोग जो इतने इनसेंसिटिव हो जाते हो, तुम्हें पता भी है कि बंदे को क्या गो थ्रू करना पड़ता है ये चेंज लाने के लिए। दिस वॉज नॉट अ नॉर्मल फैट लॉस और वेट लॉस ट्रांसफॉर्मेशन। वो बंदा कह रहा है कि चिकन बिरयानी वर्सेस चिकन राइस, मेरे पास चिकन राइस चूज करने के लिए वाई होना चाहिए। वो बंदा जो भैंचो पूरा लेबोरेटरी बना के सो रहा है खाने की, वो बॉइल्ड चिकन एंड राइस खा रहा है, उसका वाई समझ रहे हो तुम? नाउ सोबिक टोल्ड मी ऑन कॉल अबाउट हिज मदर एंड द नेक्स्ट थिंग ही सेड वाज समथिंग अबाउट हिज डैड। वही बता रहा हूँ कि जब पापा एडमिट थे ना, आपको बताया कि जिस दिन एडमिट करा, नेक्स्ट सुबह मैं जब देखने गया तो कोविड का ये सीन था कि उनकी एक हेल्थ किट आती थी, अगर हेल्थ किट आप नहीं पहने तो आप वो देखने ही नहीं देंगे उनको। तो द थिंग इसकी मेरे को उनकी हेल्थ किट साइज में आई ही नहीं, उन्होंने बोला हम तेरे को देखने ही नहीं देंगे। तो आई वाज लाइक शॉक कि भाई क्या सीन ही क्या है, क्यों मैं अपने पापा को देख नहीं सकता। तो लाइक कि अगर तू हेल्थ किट नहीं पहनना तो नहीं देखने देंगे, चांस ही नहीं है भाई, तो जा ही नहीं सकता। तो उस टाइम ना आधा घंटा मेरे को उन्होंने वेट करवा दिया। तब मेरे को हिट करा कि भाई क्या कर रहा हूँ मैं, मतलब क्या तो बंदा हो गया हूँ कि ऐसा सीन हो गया कि मेरे मोटापे की वजह से आज मेरे पापा एडमिटेड है और मैं उनको नहीं देख पा रहा। फिर मैंने दो अलग अलग वो हेल्थ किट उन्होंने दी, मैंने बहुत रिक्वेस्ट करा, 2 अलग अलग हेल्थ किट दी, दोनों को कंबाइन करा, हाफ पहना, हाफ इस साइड हाफ इस साइड, दोनों को कंबाइन करके फिर जाके मैं पापा को अपने देख के आया। तो मेरी वो लाइफ की पहली टर्निंग मोमेंट थी कि मेरे को फील हुआ कि अच्छा ठीक है, अब लगता है कि अब कुछ गलत हो रहा है, अब इसको सही करना पड़ेगा, अब उसको सीरियसली लेना पड़ेगा। एंड दैट वाज द टर्निंग पॉइंट। मतलब मेरे लाइफ का वो होता है ना कि अब रियलाइज कर लेते हो कि भाई तू कुछ गलत कर रहा है, अब तेरे को पलटना पड़ेगा वरना लाइफ पलट जाएगी। वो वाली पॉइंट वो थी मेरी। ये दिस वाज अबाउट सोबिक्स वाई। इस पॉडकास्ट में ना मैं 2 चीज़ें स्पेसिफिकली कवर करना चाहता हूँ सोबिक। एक तो वो वाला सोबिक जो जिसने ये सोचा 160 किलो पे, उसके बाद उसने अपने जो फर्स्ट 50-60 किलो कम किए, उसका वो टाइम कैसा था, और नंबर 2 कि अब जो हम कर रहे हैं इट्स ऑल अबाउट द करियर एंड द मनी। नाउ हो गई ट्रांसफॉर्मेशन, हो गया वाई, इट्स नाउ अबाउट फुलफिलिंग हिज फादर्स ड्रीम। इसने मुझे कॉल पे बताया कि ये पापा को करना है सरप्राइज रिवील कि नहीं करना तो आप मना कर सकते हो, अभी ना बोल दो, अभी नहीं करना तो नहीं, अभी नहीं करेंगे। बाकी बता देते हैं कि समथिंग फॉर माय फादर, समथिंग फॉर योर फादर। तो अंकल जी अगर आप देख रहे हो तो बहुत लायक बच्चा पैदा किया आपने। इसको ना मेरी तरफ से एक हग्गी और एक टाइट सी पुच्ची दे देना, बिकॉज बहुत इमोशनल है और ये जो भी लाइफ में करेगा ना वो सिर्फ और सिर्फ अपने इमोशंस में आने की वजह से ही करेगा। तो बस इसके इमोशन का ध्यान रखना है, मैं इतना कहूँगा। तो भाई कमिंग ऑन टू बैक ऑन द टॉपिक, तो वो जो सोबिक था अब उसको समझ आ गया कि भाई अब मेरी घंटी बज गई, पानी सर से ऊपर जा चुका है, अब मैं 160 किलो का हूँ। क्या किया अब आपने लास्ट अटेम्प्ट अपना 2-3 साल फेल होने के बाद, जिससे आपके पहले के 50-60 किलो धड़ गिरना शुरू हो गए? मैं बताता हूँ। तो अब मेरे को पता था कि मेरे को अब कम करना है, मेरे को ये पता था, अब मेरे को ये नहीं पता कि कैसे करना है। तो इंस्टा में आपकी फीड आई थी मेरे पास, इंस्टा की रील्स की कोई एक फीड आई थी, तो मैंने आपको टेक्स्ट भी करा था कि ट्रांसफॉर्म मी, तो आपने एक प्लान भेज दिया। तो मैं उस टाइम तो उतना ध्यान नहीं दिया, फिर मैं सोचा ऑनलाइन कोचिंग है, ऑटोमेटेड मैसेज, हाँ ऑटोमेटेड मैसेज, यहाँ पे डाल देंगे, सॉरी ऑटोमेटेड मैसेज आपकी आई। तो मैं फिर सोचा कि ऑनलाइन है, क्या होगा नहीं होगा, मैं आपको उस टाइम जानता नहीं था, रैंडम आई थी। फिर मैंने आपकी यूट्यूब की, मैंने क्योंकि सबसे मेरी गंदी चीज़ थी चेस्ट फैट, तो मैंने सबसे पहले वीडियो देखी हाउ टू लूज मैन बूब्स। उसमें आपकी वीडियो आई पहले, जिसमें आप अपने घर में किचन के बाजू में अकेले, इवनिंग का टाइम था, ऐसे ही कुर्सी लगा के माइक लेके बोल रहे हो आप। मेरे को याद है कोई एक हुडी पहनी थी, एक्चुअली मेरे को व्हाइट कलर की हुडी थी, और आप बोल रहे हो। मैंने आपकी फर्स्ट वीडियो देखी थी मेरी लाइफ में। तो फिर मैंने देखा कि अच्छा ठीक है, फिर आपने ट्रांसफॉर्म बिफोर आफ्टर दिखाया अपना, तो लगा कि अच्छा कोई क्रेडिबल बंदा है। फिर मैंने आपको बिंज में वॉच करना स्टार्ट करा, फिर आपकी प्लेलिस्ट देखी फुल डे ऑफ ईटिंग, उसमें फिर आपसे बहुत कुछ सीखा है मैंने। एज इफ मैं मतलब वो नहीं बोलूँगा कि एक होता है कि लोग सोचते हैं ना कि मैं वो वाली एक्सचेंज हो जाती है कि मैं आपके साथ फेम के लिए जुड़ा हूँ और आप ऐसा कुछ वो वाली मोटिव सोचते हैं, लेकिन उनको नहीं पता कि मैं आपसे कितना कनेक्टेड हूँ और आपको कितना रेस्पेक्ट करता हूँ।
क्योंकि मैंने सीखा ही आपसे बहुत सारी चीज़ें। मैंने डे 1 से आपकी फुल डे ऑफ ईटिंग ऐसी कोई नहीं होगी अभी तक जो मैंने देखी ना हो, और ये मैं डैम श्योर बोल सकता हूँ। कोई बोलेगा मैं अपनी ईमेल आईडी अभी मतलब जो यूट्यूब की आईडी है दिखा दूंगा कि मेरी सारी जो वो यूट्यूब में अगर हमने देखी है तो रेड कलर की लाइन आ जाती है ना कि मतलब देख रखी है, मैं सब दिखा दूंगा कि मैंने हर चीज़ इतना बोल दिया आपने, उससे ही बिल्कुल विश्वास हो चुका है। ये रेड लाइन वाली जो चीज़ है ये तो मेरे को भी मतलब पता थी, बट दिमाग में नहीं आएगी। सो दिस शोज कि आपने कैसे बिंज वॉच किया, एंड मेरे को गूज बम्स आ रहे हैं ये सुन के सच में। वो अभी पूरी बताता हूँ ना कि ये सीन हुआ, फिर मैंने आपको देखा। मैंने और भी यूट्यूब में बहुत जगह से बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ देखा, बट द थिंग इज कि मैं वो लोगों से कनेक्ट नहीं कर पाता। उनसे मैं नॉलेज ले लूंगा, वो लोग कोई चीज़ बताएंगे, मैं कोई बताएगा, मैं वो समझ जाऊंगा, नॉलेज ले लूंगा, कोई कुछ नया चीज़ समझाएगा, समझ लूंगा। लेकिन वो जो कनेक्टिविटी एक आती है ना कि आप हर किसी से कनेक्ट नहीं कर सकते हो। तो मैंने आपकी वीडियोस देखी, मेरे को लगा कि हाँ मैं कनेक्ट कर सकता हूँ। फिर मैंने आपकी वीडियोस देखना स्टार्ट करी, अच्छे से सारी रील्स देखी आपकी, सब देखी। तो मैंने बोल सकते हो कि मैंने आपको देख के ट्रांसफॉर्म करा है। तो जब आज आपको देखता हूँ ना, ऐसे अभी हम जो बात कर रहे हैं ना, ये मजाक नहीं कर रहा है, ये कभी मेरे ड्रीम्स में थे, वो वन ऑफ द ड्रीम मोमेंट, और मैं ये जी रहा हूँ। और मैं ऐसे एक्सप्रेस नहीं कर पाता इमोशन, बट मैं बता नहीं सकता कि आप मेरे लिए क्या मीन करते हैं। रियल एक्सप्रेशन इज दिस ओनली, जहाँ पे ना बंदे के वर्ड्स रन आउट हो जाए पर उसकी आंखें बोल रही हो, सो यू डोंट नीड टू एक्सप्रेस एनीथिंग। यहाँ पे आपने जो पहले के 50-60 किलो कम करे, तो आपने मेरी वीडियोस देख ली, तो आपने वैसा क्या प्लान बिल्ड किया जिससे धड़ाधड़ आपके रिजल्ट्स आप जो वीडियो में बोलते थे, अभी मेरे पे डायरी पड़ी है, मैं अगर घर जाके उसकी फोटो भेज पाया तो आपको भेज दूंगा। तो मैंने सारा समराइज कर दिया। क्या पूरा क्या बोल रहे हैं बंदा, ये देख ध्रुव क्या बोल रहे हैं, कह रहे DIY की ना समरी नहीं है कोई, पूरे DIY कोर्स की एक अकेली समरी नहीं है, तो मैंने पूरा DIY समराइज कर दिया। प्रभात भाई की जो लास्ट इंटरव्यू मैंने सारे मतलब हर कुछ नहीं जो सही चीज़ है वो सब समराइज कर दिया मैंने अपने हिसाब से। आप एक बार देख लीजिए। क्या है तू भाई, क्या है तू सीरियसली। आपको अगर मैक्रोस के बारे में बोले, आप बोले कि ठीक है डाइट में प्रोटीन ये, कार्ब्स ये, फैट ये, इतनी परसेंटेज रखनी है। फिर मैं आपको फुल डे ऑफ ईटिंग देखा, उसमें मेरे को पता चला कि अच्छा ये प्रोटीन सोर्स है, ये कार्ब सोर्स है, ये सोर्स है। मेरे को एक रफ आइडिया आ गया। फिर आपने मेरे को बॉडी एस्टिमेशन मेथड से आपने मेरे को कैलोरीज समझा दिया, वो सीन सॉर्ट हो गया। अब मेरे को पता है कि मेरे को इतनी कैलोरीज में ये चीज़ एडअप करनी है। तो अब जब मेरे को पता है कि मेरे को करना क्या है, तो मेरे लिए पहले की आप बोल सकते हो 40 kg तक बहुत स्मूथ चला, क्योंकि मेरे को पता था कि मेरे को करना क्या है। आई हैव अ प्लान कि ठीक है। और उस टाइम मेरे लिए उतना हार्ड नहीं था क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा ओवरवेट था, मैं 160 करीब था। तो स्टार्टिंग में मेरे को इतना प्रॉब्लम नहीं हुआ। तो आपकी जो आपने मेरे ख्याल से सबसे पहला स्टेप सिर्फ अपने खाने को क्लीन किया, खाली क्लीन करा फर्स्ट स्टेप, उसी से 30-40 किलो निकल गया। बस काइंड ऑफ बोल सकते हो क्लीन करा। और ऐसे भी नहीं कि एकदम क्लीन, मैं चीट करता था। पहले हफ्ते में 7 दिन चीट कर रहा हूँ, तो उसको लोग सोचते हैं ना, बैंग ऑन, लोग सोचते हैं कि अगर कल से डाइटिंग स्टार्ट करेंगे, कल से सब बॉइल्ड खा लेंगे। भाई नहीं होता, जनरली बता रहा हूँ, नहीं होता वो चीज़। मैंने अपनी अप्रोच कैसे करी, 7 दिन बाहर का जंक खा रहा हूँ, उसको 7 को 4 करूँगा। अब 4 दिन मैंने एक हफ्ता देखा चलेगा, दूसरा हफ्ता देखा कि ठीक है, 4 दिन पर माइंड मान गया कि ठीक है, उसको एक वो इफेक्ट आने लग गया कि ठीक है तू 7 से 4 करा है ना, तो वो जो बीच में जो मैंने 3 दिन का जो कैंसिल करा है, मैं वो वेट करता था कि कब वो 4 दिन मेरे वीक्स के आएंगे जब मैं खाऊंगा, तगड़े दबा के खाऊंगा, मैं वो वेट करता था। तो अब ऐसा हुआ, 4 से फिर 3 करा, 3 से 2, 2 से 1, फिर मैं खाली संडे चीट करता था। फिर ऐसे नहीं कि एकदम में करा, ये मैं टाइम बता रहा हूँ कि ये मेरे को हफ्ते लग गया ये सब करने में, ट्रांजिशन। हाँ, स्लो ट्रांजिशन। तो ये करा, फिर मैंने संडे चीट डे करा, फिर लास्ट में मैंने संडे एट पीक मैंने बस चीट मील करा। और लास्ट के आई गेस मैंने एक महीने हुए होंगे जब मैंने एकदम लास्ट जब वीडियो आई थी ट्रांसफॉर्मेशन की, तो लास्ट मैंने 1 या 2 महीने मैंने एक भी चीट मील नहीं करा था। उससे पहले मैं एक काइंड ऑफ फ्लेक्सिबल अप्रोच ही यूज़ करता था। ऐसे नहीं कि एकदम स्ट्रिक्ट चले गए, बॉयल्स खाने लग गए, क्योंकि ये चीज़ फिर फिजिबल नहीं है। अब कर लोगे, 1 हफ्ता कर लोगे, 2 हफ्ता कर लोगे, 3 हफ्ता कर लोगे, कहीं बैंग ऑन पॉइंट आएगा, क्योंकि हम नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं। हमारे अराउंड जो लोग हैं ना, वो ये अप्रोच यूज़ नहीं कर सकते, तो आपको उनके साथ भी घुलना मिलना पड़ेगा। तो अब हमेशा एकदम ही क्लीन नहीं खा सकते, तो आपको फ्लेक्सिबल अप्रोच कहीं ना कहीं तो थोड़ी यूज़ करनी पड़ेगी। तो शोभिक, ये क्वेश्चन पता है इसलिए पूछा मैंने क्योंकि मैंने भी ऐसे ही स्टार्ट किया था, एंड दिस शुड बी द वे। अगर आप डे 1 से किसी 160 किलो के बंदे को बोलो भाई क्लीन कर ले, वो नहीं करेगा, 3 साल से नहीं हुआ था ना भाई।
स्लो ट्रांजिशन से ये करते करते ही एक गेम की तरह 40 किलो ऐसे निकल गया ना, आपको हाँ ऐसा पता, लगा मेरे को पता भी नहीं चला कि 40 किलो निकल गया। मेरे को लोग बोलते थे कि तू पतला, मतलब थोड़ा पहले बोलते थे कि अगर एज सपोज सामने 200 लोग भी है ना, मैं हूँ, मेरे को कोई दूर से देख लेगा कि वैंचो वो शो भी गया, मैं ऐसा था। तो जब मैं पतला हुआ तो मेरे को एक दिन मेरे भाई ने बोला कि मार्केट गए थे हम लोग, कि वो मेरे भाई ने मेरे को एक अजीब सा टर्म बोला कि पता है कि अब तो भीड़ में ना दिखता नहीं है। मैंने बोला वो तू सिंप्लीफाई करके तो बोलना क्या चाहता है? बोला कि अगर कल को अगर 200 लोग भी खड़े हो ना सामने, तेरे को देखने में टाइम नहीं लगता, मैं दूर से देख लूँगा कि वो रहा मेरा भाई। बट आज जब मैंने तेरे को देखा तो लगा कि हाँ ठीक है, तू नॉर्मल ह्यूमन जैसे दिख रहा है, मोटा है बट नॉर्मल दिख रहा है। तो भैया मैं जवाब देता हूँ इस चीज़ का। पहले इंसान दूर से भीड़ में दिखता है जो मोटा होता है, फिर वो भीड़ में दिखना बंद हो जाता है, फिर कुछ टाइम बाद भीड़ में सिर्फ वही दिखता है। समझना, इस बात को बहुत डीप है, ठीक है। और ये टाइम आने वाला है अब भाई स्टेप नंबर 2 है कि जब आपका 120 किलो हो गया, 40 किलो कम हो गया आपका, अब ऐसा फिर क्या चेंज किया? क्वांटिफाई किया न्यूट्रिशन को, या कैलोरी साइकिलिंग करी, या चीट डे का प्रोटोकॉल क्या था? ऐसा क्या था जो 120 से आप फिर 79 kg से, ये जो फाइनल पुश था, इसमें क्या किया? अब सीन ये हो गया था, मैं आपको ब्रीफिंग देता हूँ। 160 से जब मैं आया 120 130 में, 120 पकड़ लो, तब मेरी लाइफ की बहुत कुछ चेंज हो गई, बहुत सारी चीज़ें। मैं मेरी स्किन बहुत एकदम ब्लैक थी, जो कि लोग हमेशा बोलते हैं कि भाई तू पतला तो हो गया लेकिन तेरी स्किन कैसे चेंज हो, मुझसे ही पूछते हैं। हाँ, तो लोगों को ये नहीं पता कि जब हम क्लीन खाते हैं, हाइड्रेशन ऑन पॉइंट रखते हैं, और जब बॉडी को अच्छा खाना देते हैं ना, तो बॉडी रेस्पॉन्ड भी वैसे ही करती है। मैंने कोई एक एडिशनल सप्लीमेंट आज तक नहीं लिया जो कि मेरी स्किन को मतलब गोरा करे। ऑब्वियसली मतलब नॉर्मल डाइट और एडिशनल तो बस क्रिएटिन और प्रोटीन, बस ये 2 ही चीज़ मैंने लिया, और एक फिश ऑयल, इससे ज़्यादा मैंने कुछ नहीं लिया डाइट में, और उसी ने मेरी स्किन कलर चेंज करी है। तो जब मैं 120 में आ गया तो उस टाइम मेरे को जिम से एडिक्शन हो गई थी, क्योंकि मेरे को जिम में इंप्रूवमेंट दिख रही थी कि मैं पतला हो रहा हूँ, लोग तारीफ कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, और जिम मेरे लिए वो एक एस्केप बन गया था कि दुनिया जहाँ मेरे को टॉन्ट मारती थी, जहाँ लाइक मेंटली फकअप करती थी, मेरे को पता था कि जिम अगर मैं दिन में 2 घंटे जाऊंगा ना, तो वो मेरा मेंटल पीस था कि वहाँ से आने के बाद मेरे को रिलैक्स फील होता था। तो अब मेरे को ना बहुत आदत सी हो गई, अटैचमेंट सी हो गई जिम से, कि वहाँ मेरे को अब अगर कुछ भी हो जाए, सपोज अगर मेरा आज अगर पैर भी टूट जाए ना, मैं जिम जाऊंगा, बाइसेप करके आऊंगा। अगर मेरा हाथ और पैर दोनों टूट जाए ना, मैं जिम जाऊंगा, खुद कुछ नहीं करूंगा तो दूसरे को देख के आऊंगा, दूसरे को कुछ नया, मतलब कोई बहुत सारे नए लोग आते हैं तो जिम में किसी को मैं कुछ बता के आऊंगा, या कुछ सीख के आऊंगा, या देख के आऊंगा कि अगला कर क्या रहा है, लेकिन मैं जाऊंगा 2 घंटे वहां मैं स्पेंड करके आऊंगा। आपको पता है ये माइंडसेट नॉर्मल नहीं है, काइंड ऑफ बोल सकते हैं, बट वो जिसको एडिक्शन है ना इससे, वो यही चीज वो मतलब वही बंदा ये चीज समझ पाएगा कि है क्या। नॉर्मल नहीं है पर परफेक्ट है। अगर ये माइंडसेट किसी का, जिम क्या, जिसको जो भी अचीव करना कुछ भी अचीव करना हो, ऐसा माइंडसेट हो जाए ना कि मेरे हाथ पैर टूट गए, आई विल स्टिल शो अप, फर्क नहीं पड़ता। दैट मैन कैन नॉट बी डिफीटेड भाई। तो अब आप इनविंसिबल हो गए हो एक तरीके से। अगर गेमिंग करिएगा भी तो इनविंसिबल मोड पता होगा क्या होता है भाई, उसको कुछ भी हो जाए वो बंदा नहीं रुकने वाला एकदम। मैं आपको भैया, मेरे पे रिपोर्ट्स पड़ी है, मेडिकल रिपोर्ट्स पड़ी है, मैं आपको भेज दूंगा। मेरी राइट साइड हैमस्ट्रिंग स्टिफनेस की वजह से, स्टिफनेस और कुछ मसल वीकनेस की वजह से एक गंदा सा टिगर आया था। तो मैंने तीन फिजियोस दिखाए थे। एक लास्ट में जो फिजियोस दिखाया था, लाइक सबसे जो उन तीनों में से जो सबसे अच्छा था, उसने मेरे को ऑन रिपोर्ट लिख दिया कि इंजरी ड्यू टू जिम, तू, और बता दिया कि तू जिम नहीं जाएगा, तू कुछ नहीं करेगा अभी के लिए। अगर तेरे को उसने बोला कि मैं मानता हूँ कि तूने 40 किलो लूज करा है, बट भाई तू समझ कि तू अभी भी 120 का है, तेरी जॉइंट्स अभी भी फक्टअप है। अगर तू जिम गया इस कंडीशन में तो तेरी मसल अगर टियर हो गई तो लाइफ टाइम झेलेगा ये चीज़, तो तू जिम नहीं जाएगा। लेकिन मैंने उनको रिक्वेस्ट करा अपने एंड से कि सर, मैं एज इफ किसी को डिसरेस्पेक्ट नहीं कर रहा हूँ या फिर उनको मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ, बट ये मैं अपना माइंडसेट बता रहा हूँ कि मैं किस माइंडसेट से उस टाइम ऑपरेट करता था। मैंने बोला सर प्लीज़ मेरे को जाने दो, लाइक कि नहीं। और एक चीज़, उस टाइम मैं ये सब चीज़ घर में नहीं बताता, पापा को नहीं बताता था। रीज़न बिंग कि अगर उनको पता चल गया कि मेरी इंजरी किस लेवल की हुई है तो वो बोलेंगे कि तू बैठ जा घर में, अभी कुछ दिन तू रेस्ट कर। तो लेकिन मैं उनको नहीं बताता कि मैं क्या फेस कर रहा हूँ। मैं जो फेस कर रहा हूँ वो मेरे तक ही है। जब पापा घर आते थे मैं एकदम नॉर्मल एक्ट करूँगा, जब वो जाएंगे तब मैं हॉट पैड लगा रहा हूँ, दवाई खा रहा हूँ, पेन किलर्स खा रहा हूँ। मम्मा के बाद की बात है ना? हाँ, उसके बाद की बात है। तभी हो सकता है ट्रांजिशन, वरना तो फिर ये सारी बातें मम्मा ही सुनती हैं। वो फिर सीन ही अलग होता है। आई वाज जस्ट
भाई जो आपने फेस किया है, मैं ये लाइक आई एम सेइंग इट ऑन कैमरा कि मैं ना बहुत डंके की चोटी पे ही बोल सकता हूँ कि हमेशा कोई ना कोई ये फेस करेगा जो आप कर चुके हो। पर भाई जब मैं ये फेस करूँगा ना, मैं ज़रूर आपको लुक अप टू करूँगा, बिकॉज ना ही सिर्फ एज पर जिस वल्नरेबल स्टेट में आपने ये फेस किया है एट द एज ऑफ 17। एज छोड़ो, जिस स्टेट में थे आप, जिस स्टेट में आप अपने पापा से नहीं मिल पा रहे थे, इतने स्प्रिंटिंग मोड में, इतना भसड़ में मम्मी का चले जाना, उसके बाद ग्रो हो जाना इस इंसान में, आप मेरे लिए बहुत ऊपर हो भाई। मतलब यू गेन्ड माई रिस्पेक्ट। और जितने भी लोग ये देख रहे होंगे ना, जितने भी लोग, मैं दुआ करूंगा भगवान से कि ये है ना, तालियां मार रहे भाई शिवम भाई, सीरियसली मतलब ये जितने भी लोग ये देख रहे होंगे, मैं दुआ करूंगा कि वो अपने इसको ना डाउनलोड करके सेव करके रखे कि ये पॉडकास्ट अपने आप में ना मैं खुद देखूंगा जब भी मैं लाइफ में लो फील करूंगा कि भाई ये बंदा उखाड़ रहा है मेरी लाइफ में क्या दिक्कत है, ये बंदा उखाड़ के बहनचोद तो अपनी लाइफ की सारी दिक्कतें खत्म कर चुका है एंड ग्रो कर रहा है। एंड ऐसा नहीं कि पीछे नहीं देखता कि मेरे को नहीं बात करनी अपने पास्ट के बारे में, रूट से कनेक्टेड है। यू हैव माई रिस्पेक्ट भाई। थैंक यू भैया। यहाँ पे मेरे को अब ऑडियंस को ये बताना है कि एग्जैक्टली अब आपने 160 से 120 तक का बताया ब्लूप्रिंट, फिर आपने कहा कि मैंने सप्लीमेंटेशन ओमेगा 3 एंड ऑल, हाँ ओमेगा 3 प्रोटीन, बेसिक जो ताकि 3 मेरे बेसिक स्किन पे भी काम हो। हाँ। पर डाइट में ऐसा आपने प्रोटोकॉल्स में क्या एडिशन या ट्वीकिंग करी जिससे आपका 120 से फिर 199, 80, 79 पे जब अब हो, तो ऐसा क्या किया आपने एग्जैक्ट ब्लूप्रिंट? अच्छा मैं एग्जैक्ट बता रहा हूँ। अब जब मैं 120 पर आ गया था, मेरे को जिम से पता था कि ठीक है मेरे को एक्सरसाइज से एडिक्शन हो रखी है। वो बताया ना डॉक्टर की बात, डॉक्टर जिस दिन मेरे को मना करा, मैंने दोपहर में 3 बजे मेरा अपॉइंटमेंट था, उन्होंने मना करा कि तू जिम नहीं जाएगा। मैं 5 बजे जिम में था, विद ड्यू रेस्पेक्ट टू हिम, मैं 5 बजे जिम में था। भले ही उस दिन मैं कुछ नहीं करा, मैंने ट्रेडमिल में स्लो वॉक करा 10 मिनट, थोड़ी सी साइकिल पे बैठा, मतलब जस्ट बैठ के आया, उधर जिम के ट्रेनर से बात करा, 10 लोग से मिल के आया, लेकिन 1 घंटा में ना जिम में स्पेंड करके आया। मेरे को पता था कि उस दिन पता है कि मैं कुछ नहीं कर सकता उस दिन, मैं फिजिकली में भी नहीं कर सकता, लेकिन मेरे को मेंटली जिम में होना है 1 घंटा, कि खुद को रात को जब सोते टाइम बोल पाऊँ कि तू गया था जिम, तूने बेस्ट पॉसिबल, तू जो कर सकता था तूने अपना उस दिन का तो बेस्ट दिया ना भाई। चल ठीक है, नेक्स्ट नहीं है तो नहीं है, बॉडी तेरी केपेबल अभी नहीं है, उसको रेस्ट चाहिए। बट रात वाला बंदा बड़ा परेशान करता है, बहुत सोने नहीं होता था फिर। अच्छा। तो ऐसा सीन था, तो वो सब सॉर्ट करा। तो अब मेरे को पता चल गया था मेरा बॉडी स्ट्रक्चर कि मेरे को बिंज ईटिंग डिसऑर्डर थी, तो मेरे को खाने का बहुत वो था कि मैं छोटी छोटी मील्स लोगे तो मेरे को मेरे पेट में नहीं लगने वाली। मेरे को पता चल गया कि अब मेरे को बड़ी बड़ी मील्स चाहिए, तो मैंने फिर आपका इंटरमीडिएट फास्टिंग वाला अप्रोच यूज़ करा। आप पर्सनली क्या करते हो मेरे को पता है कि आप दोपहर 12 से पहले आप ब्रेकफास्ट नहीं करते मोस्टली, मतलब आपकी स्टोरी से मैंने देखा है। तो आप क्या करते हो ना, 12 के बाद अगर आपको 2 मील्स या 3 मील्स मिलती है, आपको पता है कि बड़ी बड़ी मील्स होने वाली है और उसमें आपका पेट भरने वाला है और उसके बाद आपको भूख नहीं लगेगी, आप वो वाली स्टेट में रहोगे, अच्छा खाया है मैंने, तगड़ा खाया है। तो मैंने क्या करा कि मैंने खुद की बॉडी को स्टडी करा कि तेरे को क्या चाहिए। फिर मेरे को पता चला कि मेरे को 3 मील में मेरा सॉर्टेड है। तो मैं दोपहर में लंच लेता था, इंटरमीडिएट फास्टिंग कर लिया, सीधा लंच लूँगा दोपहर 1 बजे, नेक्स्ट डिनर, और डिनर के बाद एक प्री बेड मील, जैसा आपने बताया था, क्योंकि प्री बेड मील अगर लोगे कार्ब्स तो वो स्लीप में एड करता है और स्लीप इंप्रूव करता है, और रात को आपको वो फिर क्रेविंग भी नहीं होगी, नींद भी अच्छी आएगी, उठोगे भी अच्छे, रिकवर्ड होगे। तो मैंने वैसा सीन सॉर्ट करा। फिर उसमें मैंने मैक्रोस देख लिया कि अच्छा ये खाना है, मेरे को पता चल गया कि अब मेरे को प्रोटीन कंटेंट हाई रखना है। तो फिर मेरे को ऑप्शन तो पता थे आपकी वीडियो से कि प्रोटीन के कौन कौन सी है, तो मैंने मील्स थोड़ी क्लीन करना स्टार्ट कर दिया। और जो मेरी चीट वाली थीम थी ना, उसको मैं जितना सप्रेस कर पाऊँ, मैं अगर संडे चीट करूँ तो संडे में फास्टिंग स्टेट बढ़ा देता था। मैं दोपहर 3 बजे सीधा मैं अपनी चीट मील एक लूँगा और एक रात को लूँगा, बस मैं 2 मील लूँगा, बाकी हफ्ते में 6 दिन क्लीन चलेगा। और या फिर अगर एज इफ कुछ फंक्शन हुआ, पार्टीज हुआ, अगर मैं बाहर जा रहा हूँ तो मेरी संडे वाली चीट मील स्किप होकर उस दिन पर आ जाएगी जिस दिन मैंने चीट करा, और फिर संडे भी क्लीन हो जाएगा। और ये जो आपने कहा कि मैं 3 मील, मैंने अपनी बॉडी को स्टडी करा, हंगर लेवल्स के हिसाब से मैं 3 मील्स खा रहा था, उस टाइम पे आप कैलोरीज कैलकुलेट कर रहे थे? हाँ, उस टाइम तक मेरे को कैलोरीज की बहुत अच्छी खासी नॉलेज हो गई थी, तो मैं कैलकुलेट कर रहा था करके पोर्शन सोर्सेस। मेरे को पता था कि मैं उस टाइम मेरे को उस टाइम पता था कि कैलोरीज का सीन पूरा सॉर्टेड था, प्रोटीन, कार्ब्स, फैट, और मेरे को उस टाइम फाइबर की भी अच्छी मतलब नॉलेज हो गई थी कि आपको कब ऐड करनी है
डाइजेशन इश्यूज भी नहीं आएंगे, और आप कौन कौन सी सोर्सेस ऐड करोगे तो स्मार्टली, क्योंकि आप, मैं बताता हूँ भाई, जो भैया को इंस्टा पे फॉलो कर लो ना, स्टोरी में इतना ज्ञान मिल जाएगा अगर अच्छे से देखते हो, तो तुम्हें कोई वीडियो दूसरी देखने की जरूरत नहीं मेरा पड़ेगी। मोटिव यही रहता है। और आपने मतलब मैं पहली बार ही सुन रहा हूँ किसी इंसान के मुंह से कि हमें स्टोरी के थ्रू आपका ये बात करने के बाद आप स्टडी कर रहे हो मेरी स्टोरीज को। मैं घर पे ना निकी से भी ये बात करता हूँ, आप पूछना उससे कि यार मैं ना किसी दिन सुनना चाहता हूँ, मैं कुछ लिखता नहीं हूँ ऐसा कि मैं स्टोरी इसलिए डाल रहा हूँ, मैं बस डाल के छोड़ देता हूँ कभी कभार मील की कोई बंदा देख रहा होगा, उसको इनसाइट उसको पता चल जाएगी करनी क्या है, उसको करना क्या है। भैया एक मिनट, आपने याद है जब मैंने टीम ज्वाइन करा था तो आपने एक वॉइस नोट भेजा था कि शोभिक भाई आपने इससे पहले कोई ट्रांसफॉर्मेशन मतलब किसी को कोच नहीं करा, बट स्टिल आपको नॉलेज है मार्केट के बारे में, तो कैसे? रीजन बीइंग कि मैं आपकी स्टोरी सारी देखता था, आप स्टोरी में हर चीज़ रिव्यू करते हो कि आपकी कोई क्लाइंट की अगर प्रॉब्लम आई वो भी, अगर कोई क्लाइंट ने सक्सेस करा वो भी, कोई दिक्कत आई तो भी, आप हर चीज़ करते हो। तो मैंने वो स्टडी कर लिया कि अगर एक बंदा आया है ना अपने पास, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से हमको कैसे अप्रोच रखना है, उसको कैसे समझाना है, मैंने वो चीज़ समझ लिया। मैं ऑनेस्टली बताऊं, अगर मैंने 50% इंटेंसिटी पे इस इंटेंट से डाला होगा ना कि किसी की हेल्प हो, आपने उसको 200% पे सीख किया है, एक ना प्रैक्टिस है। आप ना आज सोचना शुरू कर दो कि मेरे को ना लग्जरी कार लेनी है, मेरे को BMW मर्सिडीज लेनी है, आपको रोड पे ना BMW मर्सिडीज लिटरली सिर्फ वही स्पॉट होंगी, बाकी सब नॉइज बाकी नहीं होंगी, वो फिल्टर हो जाती है, बाकी सब फिल्टर हो जाती है वैसे, क्योंकि वो चाहिए नहीं हमको, सिंपल। दैट इज व्हाट यू कॉल मैनिफेस्टेशन एंड दैट इज व्हाट यू डिड। कि आपने, मैंने एक एक लाइन जो किसी कैप्शन में या स्टोरी में लिखी, तो आप उसको देख ऐसे रहे थे कि भाई मेरे को कुछ यहाँ से मिल जाए, हाँ, तो उसको मैं अपनी लाइफ में यूटिलाइज करके बेटर कर लूँ, मेरे को बस यही मेरा अप्रोच था। तो आपका भाई उस टाइम पे जो ये 3 मील्स का क्वांटिफाइड डाइट प्लान था, ये क्या था? आप क्या खाते थे? पहला मील, दूसरा मील, तीसरा मील, क्या था ये एक्चुअली में इंग्रेडिएंट्स? तो इन डिटेल मैं लाइक 2 डिश डिवाइड कर रखे थे, एक नॉनवेज वाली और एक वेज वाली। तो लोग और एक टेक लोग बोलते हैं कि सोया अनहेल्दी है, या फिर बहुत सोया के बारे में बहुत कुछ कंट्रोवर्सी है। मैं 2022 से रेगुलरली एक अच्छे क्वांटिटी पे मैं सोया चंक्स रोज खाता हूँ भाई। देखो, रोज खाता हूँ। नो ऑफेंस, मेरे को नहीं पता था कि सोबिक सोया चंक्स खाता है या नहीं, मेरे को नहीं पता कि मैं ये सीख कर रहा हूँ क्या, पर मेरे ही चैनल पे सारे ये बंदे क्यों आते हैं जिनके रिजल्ट भी आए और ये सोया भी खाते हैं। बट जो भी है, आई एम वेरी हैप्पी कि ये छोड़ो। आप बताओ भाई। तो इसकी मैं लास्ट सोया में और टेक दूंगा। तो उस टाइम मेरी डाइट थी नॉनवेज में चिकन, लाइक जिस दिन नॉनवेज है उस दिन चिकन, राइस, और सैलेड में मैं एक ककड़ी लेता था, और उसके साथ कोई भी एक सैलेड, और कर्ड लेता था 150 ग्राम। तो वो कर्ड के साथ मैं सैलेड वैलेड बना लेता था, और लाइक चिकन एंड राइस। ये मील 1 था, ये मील 1 था, सॉर्टेड था। फिर उसके बाद मैं प्री वर्कआउट मील नहीं लेता था, क्योंकि मेरी मील 1 बहुत हैवी होती थी और मैं 1 बजे अराउंड लेता था, तो मेरे को भूख नहीं लगता था। तो सॉर्टेड हुआ। रात में सेम मील, मतलब रात में बस एग्स, मेरे एग्स ऐड हो जाएंगे, क्योंकि फैट सोर्स कोई दूसरा था नहीं, तो मैं एग्स लाइक, और एग्स अगर आप होल एग ले लो तो वो सही लगते हैं और फीलिंग भी होते हैं। तो होल एग्स की कुछ भी एक मैंने बना ली। चिकन जो दोपहर में जो बनाया था सेम, मतलब क्वांटिटी डबल करके, जो सुबह ली थी सेम क्वांटिटी रात को, राइस भी सेम। और उसके बाद प्री बेड मील में वो मैं बनाना मोस्टली डिसाइड करता था कि आपने कोई क्रेजी सी कोई स्टोरी डाल दी कि भाई ये कुछ नहीं, मैंने रेसिपी इन्वेंट कर दी ओट्स की, बनाना की, तो मैं ट्राई आउट कर, जैसे आप अभी सीरियल खा रहे हो, मेरी प्री बेड मील मेरी सीरियल फिक्स है, 40 ग्राम सीरियल, वो मेरी फिक्स है। ओके, तो ऐसे ही, मतलब वो अगली बार ये ट्राई करना, ब्लूबेरीज लेना, उनको फ्रीज कर देना, भैया फ्रोजन ब्लूबेरीज, फ्रोजन स्ट्रॉबेरीज, सीरियल, बनाना एंड वे प्रोटीन। श्योर। So basically it was a bodybuilding type of protocol only minus the breakfast। जैसे मेरी डाइट सेम है, पर इसमें बस ब्रेकफास्ट ऐड है, मेरे 4 मील है मेरे। आपकी डाइट ऐसी रही, मील 1 चिकन राइस दही, मील 2 डिनर हो गया जिसके अंदर चिकन राइस दही, क्योंकि मैं इसलिए ज्यादा, मतलब अपने को ऑप्शन नहीं देता था, ज्यादा खा सकता हूं एंड आई कैन गेट ओवर। आई सिंपल सी बात है। ये हैक है कि अगर आपको भूख के हंगर इश्यूज हैं तो भाई चिकन एंड राइस एंड एग्स एंड दही कर लो बिंज, खत्म है। उससे ज्यादा आपको चाहिए नहीं, क्योंकि शीटिंग मील है वो। अब बंदे क्या करते हैं, चिकन राइस के ऊपर सॉस डाल ली या दाल डाल ली या ग्रेवी डाल ली, वहाँ पे फकअप्स होने शुरू होते हैं। अगर सिर्फ ये इंग्रेडिएंट रहेंगे आपका फैट गेन हो ही नहीं सकता, क्योंकि यू विल नॉट बी एबल टू बिंज। और प्री बेड मील में एकदम सस्टेनेबल, वो बंदे को नॉस्टैल्जिया भी आ जाता होगा कि यार बेड में बैठ के मैं खाया करता था, तो क्रंच आ रहा है, एकदम मजे में खाओ। वो प्री बेड मील आप आधे घंटे लो, कोई दिक्कत नहीं, आराम से हिल डुल के सब। तो ये डाइट सेम रही आपकी 40 किलो कम करने के लिए आखिरी है? हाँ, मतलब क्वांटिटी ऑब्वियसली डिफर करती थी, बाकी डाइट अभी भी करेंटली मेरी सेम ही डाइट है, मैं और कुछ लेता ही नहीं। सस्टेनेबल विद 1 चीट डे पर वीक।
हाँ करेंटली अभी वन चीट डे, या फिर अगर कुछ ओकेजन है, ऐसी चीज़ें जो आप अवॉइड नहीं कर सकते। लोग बहुत चीज़ करते हैं ना, मैंने ऐसे ही बोल दिया कि कोई ओकेजन है तो लोग सोचते हैं कि भाई किसी की तो वीक में तीन ओकेजन आ गई, तो मैं इनको अवॉइड नहीं कर पाऊंगा, तीनों खा लेता हूँ। भाई ऐसी चीज़ नहीं है। द थिंग इसकी मैं उसी ओकेजन में खाता था जहाँ पर एकदम क्रेजी, मतलब मैं उसको अवॉइड, कुछ सर्कमस्टेंसेस होता है जो अवॉइड नहीं करता। मैच्योरिटी बहुत चाहिए। ये जो आप एडवाइस दे रहे हो ना, ये बहुत अवेयर लोगों को होनी चाहिए। वो ये ना सोचे कि ओह चलो आ गया ओकेजन, ओकेजन में खाऊंगा, वो नहीं। मजबूरी भाई, मजबूरी है। मजबूरी का मतलब होता है कुछ। और वो भी अगर ओकेजन है, अगर सपोज मैं किसी पार्टी में गया हूँ, कुछ है लाइक मेरी कोई क्लोज फैमिली की, अब पापा की कोई ऐसे दोस्त जो कि अब उनको डिनाई नहीं कर सकते, कुछ लोग होते हैं जो रेस्पेक्ट टर्म्स पर अब उनको नहीं डिनाई नहीं कर सकते, तो आप जाओगे सबसे पहले देखोगे कि जो प्रोटीन कंटेंट में क्या क्या है बुफे में। प्रोटीन कंटेंट सॉल्ट, ये बारे में ना किसी ने बात नहीं करी आज तो, और मेरा यही टेक रहता है क्लाइंट्स को। अब बताओ भाई, ये भी तो कर सकते हो तुम ओकेजन। वही चीज ओकेजन है। अब लोग बोलेंगे कि किसी की वेज होती है, किसी की नॉन वेज होती है। अब मैं दोनों में ऑप्शन बता रहा हूँ। वेज है पनीर होगी, पक्की सी बात है। नॉन वेज है चिकन होगी, एग होगी, मटन, राइस, अलग अलग ऑप्शन है। आप पहले अपनी और ऐसी नहीं कि अगर चिकन में ऑप्शन है तो आप, जैसे मैंने बोल दिया कि अच्छा चिकन में ऑप्शन है तो चिकन चिली पर बिंच कर दिया, ऐसी सीन नहीं। जो लाइक ऐसी कोई चूज करना जो सुइटेबल हो। अगर चिकन ही अवेलेबल है तो उसके वेजीज ले लो। हाँ, तो उसके वेजीज लो, सिंपल सी बात है। वो चिकन ले लिया, फिर आपने सैलेड्स भी लगभग आपको हर जगह मिल जाएगी। सैलेड्स ले ली, दाल ले ली, ये 3 चीज़ ले ली। और फिर देख लेना कि अगर कर्ड वर्ड या ऐसा कोई ऑप्शन है जो आपको पता हो कि ये इतने हाई इन कैलोरीज नहीं है, वो ले ली। लास्ट में अपनी कास्ट वाली सॉस, आप राइस ले रहे हो राइस लो, रोटी अगर ले रहे हो तो रोटी लो। वो कास्ट वाली ऑप्शन आप एकदम लास्ट में ही डालना, फिर सॉर्टेड हो जाता है। और आप आराम से हिलडुल के खाओगे, 10 लोगों से मिल के खाओगे, पार्टीज में होंगे, बात कर करके खाओ, आपको पता भी नहीं चलेगा वो स्लो जा के कब। और ये वाला मेंटल मैच्योरिटी पता कब आएगी? जब उसकी डाइट ऐसी फीलिंग होगी जो आप ऑलरेडी कर रहे हो डेली बेसिस पे, तो आपको इनकम्प्लीट फील नहीं होगा कि आपको ऐसा लगेगा शादी में भी यार अभी घर जाके तो मेरे को सीरियल और वे प्रोटीन खाना है ना, तो वहाँ पे आप बिंज करने के आपके चांसेस कम जाएंगे, बहुत कम जाएंगे। और मे भी हो सकता है कि आपको लाइक चीट भी ना करना पड़े। अगर आपकी डाइट वाली ऑप्शंस है तो आपको चीट वाला सीन ही नहीं बनता। आप वही ले लो क्लोज इनफ, मतलब जो जैसे आपके डाइट में चिकन राइस है तो चिकन में अगर आपको कोई हेल्दी ऑप्शन मिल गया, टिक्का मिल गया, कबाब मिल गया, अब वो ले लो, राइस मिल गया, रोटी मिल गया, तो आपने ऑफ डाइट गए भी नहीं, आपने ओकेजन का ओकेजन एंजॉय करा, हर चीज सॉर्टेड है भाई। यू डिजर्व इट भाई, सीरियसली हैट्स ऑफ। यहीं पे ऑन दिस नोट मैं ये भी बताना चाहूँगा दैट सोबिक हैज़ नाउ जॉइंड टीम ETF एज अ कोच। Yes, he's a client success partner right now and he's gonna be a coach very soon। इसकी बातों से आपको समझ आई होगा कि मुझे नहीं लगता कि इससे बेटर इंडिया में कोई भी इंसान किसी को कोच कर सकता है। मैं तो खुद भी बोलता हूँ कि मेरे से भी बेटर ये कोच कर सकता है किसी बंदे को, क्योंकि जिस शिट के थ्रू ये निकला है मैच्योर होके, ऐसा नहीं कि मैं भैया वेट लॉस के और मैं फंस गया बिंज ईटिंग डिसऑर्डर में और अभी तक फंसा ही हूँ। ये निकल चुका है दिक्कतों से एंड what he has seeked for is something invaluable। So congratulations सोबिक। थैंक यू भैया। अब भाई इस चीज़ के अंदर आखिरी क्वेश्चन ये है मेरा कि डाइट आपकी आज भी सेम है, तब भी सेम थी, आपने अपने मेंटल बैरियर से भी लड़ा, चीट मील का भी ओकेजनल कर लिया। इसके अलावा आपका एक्सपेंडिचर कैसे रहता था? और मतलब ट्रेनिंग तो सबकी सेम ही रहती है, चेंज होती रहती है, वेट ट्रेनिंग 5 days 6 days a week, पर आपके स्टेप काउंट और कार्डियो का क्या प्रोटोकॉल रहता था जिसकी वजह से आपका 40 किलो कम होना कंटिन्यू होता चला गया और इंक्रीज होता चला गया? स्टेप काउंट और कार्डियो का स्टार्टिंग में से सीन था कि जब आप स्टार्ट करते हो ना तो आपको उतनी नेसेसिटी नहीं होती, क्योंकि आप 160 किलो पर बंदा एक्टिव ही नहीं होता। तो आप स्टार्टिंग में कर सकते हो कि आप या तो ट्रेडमिल अगर आपको नहीं भी करनी, अब वो चीज़ करो। अब सबके घर में कुछ ना कुछ काम होते ही होते हैं कि बाहर से कुछ ले आ, कुछ कर ले, ये कर ले, आप उसमें इंडल्ज हो जाओ अगर टाइम है तो, और अगर नहीं है तो आप जिम में कार्डियो कर सकते हो। स्टार्टिंग में हल्के से स्टार्ट करो। फिर मैंने स्टार्ट करा भैया जब मेरे 30 किलो कम हो गए, उसके बाद मैंने स्लो स्टार्ट करा कि 10 मिनट कार्डियो, 20 मिनट, स्लो इंप्रूव करते गया। अब ना मेरे को एक बात में रियलाइजेशन हुई कि अब मेरे को कार्डियो की भी अलग अभी एडिक्शन हो रखी है कि अभी अगर दिन भर में मैं 40 मिनट ट्रेडमिल में नहीं चलता हूँ, बाकी सब छोड़ दो, दिन भर में नहीं चलता हूँ तो मेरे को वो सुकून नहीं मिलता। थेरेप्यूटिक बेनिफिट। हाँ, थेरेप्यूटिक मतलब जब आप कार्डियो करते हो ना तब आपके माइंड में बहुत कुछ पॉजिटिव थॉट चल रहे होते हैं, क्योंकि आपको पता है कि बॉडी एक एक्टिविटी में इंडल्ज है और एक कॉन्स्टेंट स्टेज में हूँ।
तो आपके माइंड में ना पॉजिटिव थॉट बहुत आते हैं, क्योंकि आप उस टाइम स्वेट आउट भी कर रहे हो। और लाइक बहुत कुछ ऐसा होता है कि आपके माइंड में बहुत, मेरे जो सबसे क्रेजी थॉट्स है ना अभी तक, जो मेरे मतलब लाइफ ने स्विच कर दिया, ट्वीक कर दिया, वो मैं जिम में बैठ के लेता हूँ। कसम से, अगर मेरे को कुछ भी प्रॉब्लम हो, जब मेरी इससे पहले जब मेरी नॉर्मल में जो पढ़ाई करता था, एग्जाम्स होते थे, मैं एग्जाम के टाइम 2 टाइम जिम जाता था, सुबह एक शाम एक। क्यों? क्योंकि वो थेरेप्यूटिक रीजंस मेरे को उससे एक, कैसे बताऊं, एक अलग एक मैं फीलिंग। समझ रहा हूँ भाई, मैं खुद करता हूँ ये, क्योंकि अब आपके पास सपोज 40 मिनट है, अब आपको लगेगा ये टाइम एंडलेस है, क्योंकि आप एक डिफिकल्ट एक्टिविटी कर रहे हो, ठीक है, मॉडरेटली डिफिकल्ट। अब आप सोचो जो सोचना है, तो अंदर से एक आवाज आ रही होती है कि भाई तू कर ले, क्योंकि आप ऑलरेडी कोई डिफिकल्ट काम कर रहा हूँ। तो जो आपको आइडियाज आ रहे होंगे, फिर आपको मजा आएगा वो सोचने में। फिर आपको लगेगा यार तो बड़ा मजा आ रहा है, और टाइम भी खत्म नहीं हो रहा, अभी 22 मिनट ही हुए हैं, अभी तो 18 मिनट और बचे हैं, और 18 मिनट। और आप एंड में जब उतरते हो, पूरे धुएं मारते हो अपनी बॉडी के और पसीने निकालते हो, आप एक प्लान के साथ निकलते हो कि मैं ये कर दूंगा लाइफ में। वही, और दो चीज होती है। उस दिन आपने अपनी कार्डियो की जो भी आपने डिसाइड कर ली, आपका माइंड उसके बाद वहां से आने के बाद एक पॉजिटिव माइंडसेट से आ रहा है, एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ आ रहा है कि मेरे को कुछ अच्छा करना है। आपके माइंड में बहुत सारे आइडियाज आ रहे हैं, वो तो पॉजिटिव वाला सीन हुआ। आपने अपना कार्डियो भी डन करा, और जब आप रात को जब सोने जाओगे ना, तब खुद पर प्राउड भी फील करोगे कि मैंने कुछ ऐसा करा जो कि नॉर्मल लोग नहीं करते। और इसलिए दिस विल रेजोनेट इन एवरी फील्ड। हाँ, हर जगह लाइफ में, हर जगह मैं बोलता हूँ ना कि मैं एक स्टेटमेंट देता हूँ कि भाई जिम ने मेरी लाइफ चेंज कर दी। मैंने कभी नहीं बोला कि न्यूट्रिशन ने करी, मैं पतला हुआ, फैट लॉस ने करी, घंटा कभी नहीं बोला। मैंने बोलता हूँ जिम ने करी, क्योंकि मेरे को पता है कि मैं वो जो 2 घंटे स्पेंड करता हूँ ना, वो कहीं ना कहीं मेरे लाइफ के बाकी 22 घंटे पे रिफ्लेक्ट करता है। अगर मैं वो 2 घंटे ना दूं तो 22 घंटे शिट जाएंगे। अगर वो 2 घंटे अच्छे चले गए ना, तो मैं उस दिन इतना खुश हूँ, मोर देन हैप्पी, और इतना पॉजिटिव अपने हाथों में है। ठीक है, न्यूट्रिशन कभी कभार हो सकता है हेल्पलेस सिनेरियोस के ऐसे ना नहीं हो, पर जो आपके हाथों में वो आपने कर लिया, तो न्यूट्रिशन भी सॉर्ट हो जाएगा भाई। सो दिस वाज अबाउट इट, ये पॉडकास्ट। भाई मजा आया बहुत पूछा जा रहा था, क्या पूछोगे, क्या क्वेश्चंस होंगे, कितनी देर का होगा, थेरेप्यूटिक फील हो रहा है? बढ़िया भैया, बहुत कुछ। एंड आर यू रेडी टू हेल्प पीपल लाइक यू नाउ एट टीम ETF? श्योर, उसीलिए तो भैया मैंने आपको ज्वाइन करा। और हाँ, ये वाली स्टोरी मैं बता देता हूँ, आपकी जो ज्वाइनिंग वाली स्टोरी, मैंने बताया कि मैं भैया को देखकर लाइक बहुत कुछ सीखा हूँ ये वो। तो मैंने जब ट्रांसफॉर्म करा, मैंने भैया को कभी नहीं बोला कि डू चेक माई रील, शेयर माई रील, ये वो गुड फलाना ढमकाना। मेरे को पता भी नहीं था कि वो रेस्पॉन्ड भी करने वाला बंदा कि नहीं करने वाला, मेरे को नहीं पता था। मैंने सिंपल सा उनको एक रील भेजा, मैंने बोला थैंक यू, आपकी DIY ने बहुत हेल्प करी मेरे को बहुत नॉलेज मिला एंड दिस दैट। मैंने रात को, मेरे को अभी याद है 12:38 को आपको रील भेजा। मैं सो गया, नेक्स्ट डे मेरी एग्जाम थी, मैं उठा, एग्जाम से आता हूँ, मेरे को देखता हूँ भैया का मैसेज आया, मेरी गांड फट गई। लाइक कि बहन चोद, ये क्या हो गया। मैं लिटरली मैं सदमे में, मैंने कॉलेज में देखा, मैं भागते भागते घर गया, क्योंकि आपने बोला था ब्रो सेंड मी योर नंबर एंड वी कैन कनेक्ट ऑन कॉल। मेरी गांड फट गई, मैं घर गया, मैं भैया को नंबर भेजा, भैया मेरे को कॉल करते हैं। मैं बैठ नहीं पा रहा, मैं खुशी से मैं घूम रहा था घर में, झूल रहा हूँ हर जगह की, इधर उधर। फिर आधा पौना घंटा बात करी थी। हाँ, उस दिन अच्छी खाती, पहली कॉन्वर्सेशन हमारी अच्छी खाती थी। फिर कुछ क्वेश्चन भैया ने पूछे, मैंने आंसर करा, फिर सब हुआ। फिर आउट ऑफ नोवेयर भैया ने मेरे को बोला कि विल यू ज्वाइन मी एज अ कोच, मतलब उनके टीम को ज्वाइन करोगे। भाई मैं वो वाली फीलिंग में अभी भी एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा, वो टॉप नॉच जो होती है ना, टॉप नॉच फीलिंग, लाइक कि फक। क्योंकि मेरे को वो लाइफ में मेरे को एक चीज़ है जो मेरे को करने में मज़ा आता है। मतलब अगर आप मेरे को कोई दूसरा काम दे दो ना, मैं मे भी उसमें मन ना लगाऊं, कुछ ना करूं, बट ये एक फील्ड है ना जिसमें मेरे को बेस्ट बनना है, जिसमें मेरे को अच्छा खासा नॉलेज, अगर कोई बंदा मेरे से अच्छा कर रहा है ना, मैं उसे सीखूंगा, देखूंगा कि वो क्या कर रहा है, क्या सीख रहा है, उसकी मैं स्ट्रेटेजीज देखूंगा, सब देखूंगा, और मेरे को उससे बेटर बनना है। वो वाला सीन मेरा मतलब माइंडसेट है। मेरे को बेस्ट नहीं बनना, मेरे को किसी से कम्पीट नहीं करना, मेरे को खुद को उस वाली फील्ड में इतना इंप्रूव करना है। वो जो टॉप 1% वाली कैटेगरी आती है ना, मेरे को उसको रीच करना है इस फील्ड में। एंड यहाँ पे मैं अपने साइड की बताऊँ, भाई सोबेक ने ट्रांसफॉर्मेशन करी, मैंने से पूछा विल यू बी अ कोच। उसके बाद भी मेरे को ये था कि ऐसे नहीं, लाइक I told you that you'll have to clear the exam. 1 साल मैंने वेट करा है भैया, 1 साल वेट करा है। कहीं लग रहा है लोगों को कि हम भी ट्रांसफॉर्मेशन कर लेते, रील भेजेंगे, कोच बन जाएंगे, पैसे कमाएंगे। नहीं होता। 1 साल पहले हमने कॉल पे बात करी, उसके बाद सोबेक और मेरी बात ही नहीं हुई। ये बंदा मेरे से पूछता रहा कब होगा एग्जाम, कब होगा। बहुत सारे हफ्तों तक तो मैंने रिप्लाई भी नहीं किया था, बिकॉज यहाँ पे एग्जाम का सारा क्रिएशन हो रहा था, मॉड्यूल वो सब बन रहा था, सिस्टम बिल्डअप हो रहा था। एंड ये बंदा मेरे को फोटोज और वीडियोस भेज रहा है कि नोट्स बना रहा है, ये है वो है। एंड धीरे धीरे मेरे दिमाग में ना वो चीज़
ट्रू प्रूव हो रही थी कि मैंने सही बंदा चूज़ किया, क्योंकि पहली कॉल के बाद मैं ऐसा था कि क्या पता एक्साइटेड हो बंदा, क्या पता बेचारा बच्चा हो, क्या पता पॉकेट मनी के लिए ऐसा कर रहा हो, ठीक है, ये क्वेश्चंस वाइल्ड क्वेश्चंस मेरे भी दिमाग में, क्योंकि मैं एज एन एंटरप्रेन्योर आपका अगर चूज़ कर रहा हूँ, तो जब ये बंदा बार बार भेज रहा है, मैं कहा भाई ये किसी और रास्ते पे है, ये कुछ चाहता है लाइफ से अलग। और फिर जब जैसे ही एग्जाम आया ना, मैंने इसको सबसे पहले मैसेज किया, मैं कहा भाई एग्जाम इज लाइव, दे दो। अगले दिन बंदे ने एग्जाम दे दिया। पासिंग क्राइटेरिया DIY का 80% से ऊपर, कितने आए थे आपके? 84 या 86 समथिंग, 84 से 86 कुछ। 84 और 86% का मतलब पता है 100%, क्योंकि जो चेकिंग कर रहे हैं ना प्रभात भाई, वो गांड फाड़ है भाई। प्रभात भाई का इंटरव्यू, हाँ, और उसके बाद हुआ फिर प्रभात भाई के साथ इनका। सो डॉक्टर प्रभात इज अ फिजियोथेरेपिस्ट इन माय टीम, जो DIY का पूरा फैकल्टी हेड है और सब कुछ संभालते हैं। एंड देन ही टुक हिज वाइवा। वो वाइवा क्लियर करते ही प्रभात भाई ने पहली बारी मेरे को मैसेज किया कि ये सोबे क्या लड़का, ये बहुत अच्छा है और ये बहुत बढ़िया जाएगा। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा 1 मिनट, मैं खुद लूँगा इसका इंटरव्यू, क्योंकि उसके बाद फिर मेरे साथ होता है। जब मैंने इंटरव्यू लिया एंड ऐसे टेढ़े सवाल पूछे इससे, मैंने ऐसे टेढ़े जिसका आंसर मेरे को चाहिए था कि ये क्लाइंट को कैसे इस सिनेरियो में हेल्प करेगा, एंड ही हिट द नेल ऑन इट्स हेड एंड आई वाज लाइक, हमारा क्या 10 मिनट का इंटरव्यू था। एंड उसके बाद इट वाज डन। ही इज हियर सिटिंग इन फ्रंट ऑफ ऑल ऑफ यू, इंस्पायरिंग द शिट आउट ऑफ यू। एंड सोबिक अब पूरी दुनिया की जितनी ट्रांसफॉर्मेशन निकालेगा ना, आप मेरे इंस्टाग्राम पे देखोगे। वेरी वेरी एक्साइटेड टू वर्क विद यू भाई, दिस इज जस्ट द बिगिनिंग। बहुत आगे जाना है, क्योंकि आपका जो माइंडसेट है, अगर इस माइंडसेट का बंदा भी हार गया ना लाइफ में, मैं ये यहाँ पे बोल रहा हूँ, अगर इस माइंडसेट का बंदा भी हार गया ना, तो फिर तो सारे मेहनत करने छोड़ दो, क्योंकि ये माइंडसेट का 50% भी मेरे अंदर आ जाए, मैम आई मीन इट, ये माइंडसेट का 50% भी मेरे अंदर आ जाए ना, जिन दिनों पे मैं एंग्शियस फील कर रहा हूँ, मैं दुनिया जीत लूंगा भाई। आपने That's a big statement for me, भैया। भाई दिस आई मीन इट, you have won my respect and now it is my responsibility to take you on top, and your responsibility is to take these clients and these people on top, क्योंकि ये सोबिक अगर मर गया अंदर से फिर कुछ नहीं होगा। और यही लोग गलती करते हैं, इतने टॉप पे आके वो एकदम से फ्लिप हो जाते हैं, वो अपने ग्राउंड ही भूल जाते हैं कि मैंने जो स्टार्ट कहाँ से करी थी। जो बंदे को पता हो ना कि मैंने स्टार्ट कहाँ से करी है, और मैं खुद को ना हमेशा ये फील करवाता हूँ कि भाई तू एक बार सोच ले कि तूने कहाँ से स्टार्ट करा है और तूने कहाँ, और अभी तू कहाँ बैठा है। तो अगर मैं इस चीज़ को ओवर प्राउड कर दूँ ना कि हाँ जो मैंने बहुत कुछ उखाड़ा है, तो फिर मैं गिर जाऊंगा वहाँ से। मेरे को ये चीज़ पता है। मैं बहुत हाई और एम्बिशियस फील हो ना कि मैं हूँ बहन जो, ये इन्होंने मेरे घर वालों ने मेरे लिए क्या किया, या कल को बीवी आएगी, ऐसा लगे ना कि मैं ज़्यादा प्रोवाइड कर रहा हूँ। ज़रा एक बार अपनी रील देख लेना कि कहाँ से आया था। वही और यही चीज़ कल निकी की पार्टी में सबको बता रही थी कि कभी ईगो आ जाए ना, तो याद कर लेना कि तुम वही चूतिए हो जिसने डे 1 पे स्टार्ट किया था अंदर से। तो दिस इज जस्ट अ ह्यूमिलिटी मैकेनिज्म, बट आई एम वेरी प्राउड ऑफ दिस गाय। सो आई सी यू इन माय नेक्स्ट पॉडकास्ट। अभी तो मैं भी बहुत इंस्पायर्ड और हार्टफेल्ट फील कर रहा हूँ। सो प्रेस द लाइक बटन एंड शेयर करना है उस बंदे से जो आपको लगता है कि सोबिक की तरह है, क्योंकि इस पॉडकास्ट के बाद मैं गारंटी देता हूँ कि उस बंदे की लाइफ ऐसे चेंज होएगी, क्योंकि भाई आपने क्या पर्सपेक्टिव दे दिया। सोचो आप ऐसे पॉडकास्ट देख लेते अगर किसी का, तो क्या हो जाता, मजा ही आ जाता। तो मजे क्या आया थे फिर। लाइव देख लिया। हाँ, शिवम ने तो लाइव देख लिया। इधर शिवम, इधर बैठ भाई, सबसे दिल खुश हो गया यार, सीरियसली भाई, इधर बैठ शिवम, इधर बैठ। जो इस बंदे ने किया है ना, और जो इसने फेस किया है, अगर हम इसकी जगह होते ना, तो हमने खुद को एक कमरे में बंद कर लिया होता, और शायद उस काले अंधेरे कमरे से हम कभी बाहर ही नहीं आते। और शिवम की ट्रांसफॉर्मेशन आपकी स्क्रीन पे आ रही होगी, ये खुद भी विनर है एक, तो इसके भी पॉडकास्ट आप देखना। सबसे रोना आ गया हमको, और हम सोच रहे थे जो इसके साथ हुआ, कैसे इसने फेस किया और कैसे आज ये यहाँ है। मतलब रिस्पेक्ट भाई, बहुत बढ़िया, बहुत आगे जाओगे भाई। तो अब आगे टीम ETFs आपको बात करनी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पहला लिंक क्लिक करो, एंड वी विल सी यू इन अदर पॉडकास्ट। बाय गाइस, बाय गाइस, गॉड ब्लेस यू ऑल।